सूरज ढल चुका था और हल्की नारंगी रोशनी आकाश में बची हुई थी जब आकाश बस स्टॉप पर पहुंचा। धूल भरी सड़क के किनारे एक पुरानी सी खटारा बस खड़ी थी जिसका पेंट कई जगह से उखड़ चुका था। ये बस उसके गांव तक जाती थी जो शहर से काफी दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। कई महीनों बाद वह घर लौट रहा था और थोड़ी बेचैनी के साथ साथ एक अजीब सी खुशी भी महसूस कर रहा था। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 8 लोग ही बैठे थे। 2 अधेड़ उम्र के आदमी जो आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, एक बुजुर्ग महिला जो अपनी पोटली को कसकर पकड़े हुए थी, एक युवा जोड़ा जो खिड़की से बाहर झांक रहा था, और बस के आगे ड्राइवर और कंडक्टर अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। कंडक्टर एक दुबला पतला आदमी जिसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, ने सीटी बजाई और बस धीरे धीरे सड़क पर रेंगने लगी। शाम के करीब 5 बजे थे। आकाश ने अपनी सीट पर आराम से बैठकर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। खेत और गांव धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, सड़क के दोनों ओर पेड़ और झाड़ियां धुंधली होती गईं। कंडक्टर ने बस में लगी हल्की पीली बल्ब वाली लाइट चालू कर दी, जिससे अंदर एक धुंधला सा प्रकाश फैल गया। आकाश का गांव सबसे आखिरी स्टॉप था। रास्ते में 2 आदमियों ने अपने अपने गांवों में उतर गए। अब बस में सिर्फ 6 यात्री और 2 कर्मचारी बचे थे। रात के 9 बज चुके थे। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था जिसमें जंगल और भी डरावना लग रहा था। हवा में नमी और मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। तभी अचानक एक अजीब सी घरघराहट के साथ बस रुक गई। सभी यात्री चौंक गए। आसपास कोई गांव या बस्ती नहीं दिख रही थी जहां कोई उतरता। ड्राइवर, जो एक भारी भरकम आदमी था और हमेशा पान चबाता रहता था, ने कहा, लगता है बस में कुछ खराबी आ गई है, अपने आप बंद हो गई। वह पान की पीक थूक कर बस से नीचे उतरा और इंजन के पास जाकर देखने लगा। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। यात्रियों ने एक दूसरे को देखा। आकाश को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। ड्राइवर इंजन का मुआयना कर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा वहम होगा, उसने सोचा, और वापस इंजन की ओर मुड़ गया। तभी अचानक उसे अपने पैरों पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। कुछ नुकीला सा उसकी चमड़ी में चुभ गया। वह चीख भी नहीं पाया जब उसे घसीटते हुए सड़क के किनारे घने जंगल में ले जाया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सिर्फ पत्तों के सरसराने और कुछ भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। बस के अंदर यात्री इंतजार कर रहे थे कि बस कब ठीक होगी। तभी एक यात्री जो बेचैन दिख रहा था ने कंडक्टर से कहा, अरे भाई, कितना इंतजार करना पड़ेगा, इतने अंधेरे जंगल में रुकना ठीक नहीं है। कंडक्टर, जिसने नीली रंग की खाकी वर्दी पहनी थी और जिसकी आंखों में हमेशा एक डर सा दिखता था, बोला, रुको, मैं भी देखता हूं, शायद ड्राइवर को मेरी मदद की जरूरत हो। वह अपनी सीट से उठा और बस से नीचे उतर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। कंडक्टर ने बस के चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन ड्राइवर का कोई निशान नहीं मिला। वह वापस बस में आया और यात्रियों से कहा, ड्राइवर तो बाहर नहीं है। सब हैरान हो गए। 3-4 आदमी अपनी सीटों से उठे और बोले, चलो देखते हैं। कंडक्टर और वे लोग टॉर्च लेकर बस से नीचे उतरे। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। उनमें से एक आदमी बोला, शायद टॉयलेट करने जंगल में गए होंगे। 2 लोग सड़क के किनारे जंगल की तरफ टॉर्च की रोशनी से देखने लगे और ड्राइवर को आवाज़ें देने लगे, ओए ड्राइवर, कहाँ हो? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ जंगल के कीड़े मकोड़ों की झीनी आवाज़ें आ रही थीं। तभी झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज़ आई। जब उन लोगों ने उस तरफ टॉर्च की रोशनी डाली तो उन्हें ड्राइवर का एक चप्पल दिखाई दिया जो झाड़ियों के किनारे पड़ा था। उन दोनों आदमियों ने बाकी तीनों को बुलाया और उस चप्पल के पास गए। उसके बाद उन्होंने जो देखा वह उनके पूरे जीवन भर उन्हें याद रहेगा। उन्होंने देखा ड्राइवर का शरीर झाड़ियों में पड़ा हुआ था। उसका पेट बुरी तरह से फटा हुआ था और अंदर के सारे अंग बाहर निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसका पेट फाड़ दिया हो और अंदर का सब कुछ खा गया हो। उसका सिर धड़ से अलग पड़ा था और बुरी तरह से कुचला हुआ था।
जैसे किसी भारी चीज से मारा गया हो। सब डर से एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। तभी झाड़ियों से एक अजीब सी चीज निकली। उसके पैर हिरण की तरह पतले और मुड़े हुए थे, लेकिन शरीर किसी भयानक राक्षस जैसा बड़ा और बालों से ढका हुआ था। उसका सर बहुत डरावना था, जिसमें बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वही दरिंदा ड्राइवर को फाड़कर खा रहा था। सब अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे वापस बस की ओर दौड़े। बस में चढ़कर सबने जल्दी जल्दी अपनी खिड़कियां बंद कर लीं। दरवाज़ा बंद करो, जल्दी, किसी ने चिल्लाया। कंडक्टर ने हड़बड़ी में दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। सभी अपनी अपनी सीटों पर दुबक गए, डर से कांपते हुए। बस के अंदर भारी सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ यात्रियों की तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस के अंदर सांसें रुकी हुई थीं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। रात के अंधेरे में जंगल के अनजान दरिंदों का खौफ हर चेहरे पर दिख रहा था। बाहर से सिर्फ जंगल की अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, कभी पत्तों के सरसराने की, कभी दूर से किसी जानवर के दहाड़ने की। अचानक बस की छत पर कुछ गिरने की तेज आवाज़ आई। सभी का ध्यान ऊपर चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा जानवर बस की छत पर चढ़ गया हो। डर के मारे लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। आकाश ने देखा, एक औरत अपने बच्चे को अपने सीने से चिपकाए आंखें बंद किए भगवान को याद कर रही थी। छत पर भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ बस के आगे से पीछे की तरफ बढ़ती जा रही थी। सबको लग रहा था अभी छत टूट जाएगी और वह डरावनी चीज़ अंदर आ जाएगी। आवाज़ बस के पीछे पहुंची और फिर अचानक बंद हो गई। सभी ने भारी सांस ली, पर यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ पल बाद बस के शीशे पर धीमी खरोंच की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से शीशे पर घिस रहा हो। यह आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। शीशे पर एक धुंधली सी शक्ल दिखाई देने लगी। वही डरावनी आंखें, वही बाहर निकले दांत। एक औरत चीख पड़ी। वह डरावनी शक्ल अब पूरी तरह से शीशे पर चिपक गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बस के अंदर लोगों को घूर रही थीं। उसका मुंह शीशे से लगा हुआ था और उसकी सांसें शीशे को धुंधला कर रही थीं। आकाश ने देखा, कंडक्टर के हाथ कांप रहे थे। वह किसी तरह दरवाजे को अंदर से बंद करके खड़ा था। वह राक्षस शीशे को जोर जोर से खुरच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी शीशा टूट जाएगा। तभी अचानक राक्षस ने अपना बड़ा सा हाथ शीशे पर मारा। शीशे में एक बड़ी सी दरार पड़ गई। सब लोग और डर गए। राक्षस ने उसी दरार वाली जगह पर दोबारा मारा। इस बार शीशा टूट गया और उसके हाथ का एक बड़ा सा पंजा अंदर आ गया। पंजा बहुत बड़ा था और उसके नाखून बहुत तेज थे। वह अंदर आते ही लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बस में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आकाश ने देखा, एक आदमी राक्षस के पंजे से बचने की कोशिश में नीचे गिर गया। राक्षस ने तुरंत अपने पंजे से उसको पकड़ लिया और बाहर खींचने लगा। आदमी चिल्ला रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही सेकंड में राक्षस ने आदमी को बाहर खींच लिया और जंगल में गायब हो गया। आदमी की चीख अब धीरे धीरे बंद हो गई। बस के अंदर अब और भी ज्यादा सन्नाटा छा गया। सभी डर से थर थर कांप रहे थे। उन्हें पता था वह अभी सुरक्षित नहीं थे। वह दरिंदा कभी भी दोबारा आ सकता था। अचानक बस के पीछे कुछ टकराने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बस के पिछले हिस्से को जोर जोर से मार रहा हो। फिर आवाज आई जैसे कुछ भारी चीज बस के पीछे घिसटते हुए जा रही हो। सभी ने पीछे देखा। बस के पीछे वही राक्षस खड़ा था। वह अब बस के पिछले बम्पर को अपने हाथों से पकड़कर जोर जोर से हिला रहा था। बस हिल रही थी। लोगों को लग रहा था अभी बस पलट जाएगी। राक्षस ने एक और जोर का झटका दिया। बस का पिछला बम्पर टूट गया। राक्षस ने टूटे हुए बम्पर को हाथ में उठाया और बस की पिछली लाइट पर जोर से मार दिया। लाइट टूट गई और बस के अंदर और भी ज्यादा अंधेरा हो गया। राक्षस अब पिछले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि दरवाजा हिल रहा था। सभी को अपनी मौत सामने दिख रही थी। आकाश ने सोचा, अब क्या करे। बस में इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह लोग अपनी जान बचा सके।
तभी उसकी नज़र कंडक्टर के पास रखी हुई एक लाठी पर पड़ी। वह लाठी कंडक्टर ने जानवरों से बचने के लिए रखी थी। आकाश ने धीरे से वह लाठी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने डर को दबाया। राक्षस ने पिछला दरवाजा थोड़ा सा खोल लिया था। उसका बड़ा सा हाथ अंदर आने लगा था। आकाश ने हिम्मत जुटाकर लाठी राक्षस के हाथ पर जोर से मारी। राक्षस चीखा और अपना हाथ बाहर खींच लिया। उसको गुस्सा आ गया। वह अब और भी जोर से दरवाजे को तोड़ने लगा। आकाश ने कंडक्टर को आवाज दी, भैया कुछ करो, यह दरवाजा तोड़ देगा। कंडक्टर भी अब डर से बाहर आ गया था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर ड्राइवर की सीट देखी। चाबी वहीं लगी हुई थी। उसने तुरंत चाबी घुमाई और बस स्टार्ट करने की कोशिश की। बस स्टार्ट नहीं हुई। कंडक्टर ने दोबारा कोशिश की। इंजन घुरघुराया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। राक्षस अब पिछले दरवाजे को लगभग तोड़ चुका था। उसका आधा जिस्म अंदर दिख रहा था। आकाश ने सोचा, अब यही मौका है। अगर बस स्टार्ट नहीं हुई तो सब मारे जाएंगे। उसने जोर से चिल्लाया, सब लोग मेरे पीछे आओ। उसने लाठी उठाई और टूटे हुए शीशे की तरफ भागा। उसके पीछे 2 और आदमी भी आए। उन्होंने मिलकर टूटे हुए शीशे को और बड़ा किया। आकाश ने सबसे पहले शीशे से बाहर कूदा। उसके पीछे वह दोनों आदमी भी कूद गए। बाहर अंधेरा था, लेकिन कम से कम बस के अंदर की बंदिश तो नहीं थी। आकाश ने देखा, राक्षस अभी भी पिछले दरवाजे को तोड़ने में लगा हुआ था। आकाश ने उन दोनों आदमियों को इशारा किया और वह सब जंगल की तरफ भागने लगे। उन्हें पता नहीं था वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह बस उस दरिंदे से दूर भागना चाहते थे। पीछे बस में औरतों और बाकी लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। आकाश का दिल दुख रहा था, लेकिन वह उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकता था। वह तेजी से जंगल में भाग रहे थे। कांटे उनके पैरों में चुभ रहे थे, पत्ते उनके चेहरे पर लग रहे थे, लेकिन वह नहीं रुके। वह बस भागते रहे, उस मौत की बस से दूर। और जंगल की रात में उनकी चीखें और तेज होती गईं, फिर धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। उस बस का क्या हुआ, उसमें बचे हुए लोगों का क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता चला। वह बस जो आकाश के छोटे से गांव की तरफ जा रही थी, हमेशा के लिए मौत की बस बन गई।